Let's read this question. So this question says, given direction is each of this question contains two statement adjacent and region. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. Given adjacent frictional forces are conservative forces. A reason a potential energy can be associated with frictional forces. ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शंस क्या कर रखे गिवन के हुए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लिख लीजिए। ठीक है, चलिए कंजर्वेटिव फोर्सेस लिख लीजिए। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों में डिफाइन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए फोर्सेस आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ये होता है कि देखिए अगर हम वर्क डन करते हैं, ठीक है, किसी फोर्स का अगेंस्ट, अगर उसके अगेंस्ट जो हम वर्क एंड डन कर रहे हैं, वर्क डन अगर आपका स्टोर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है आपका वर्क डन अगर आपका क्या हो सकता है स्टोर्ड हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करते हैं और उस वर्क डन को हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि वो वेस्ट नहीं जा रहा है, ठीक है, वो स्टोर हो रहा है, तो उस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, आपका कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनके अक्रॉस जो आपका वर्क डन होता है वो क्या जाता है आपका जो लॉस होता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका लॉस ऑफ वर्क डन लिख सकते हैं, जो भी आपने वर्क डन किया वो आपका लॉस हो गया। ठीक है, या फिर देखिए इसकी कंजर्वेटिव फोर्स की अलग अलग डेफिनेशन है। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनमें जो आपका इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जिनके करस्पॉन्डिंग अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर दें तो उस काइंड ऑफ फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं, जो कि आपकी बुक कीपिंग डेफिनेशन है। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जिनके करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, सच काइंड ऑफ फोर्सेस। या फिर ऐसा भी लिखा जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके ऐसे फोर्सेस होते हैं जो आपके क्या होते हैं पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, जैसे कोई बॉडी है मान लीजिए जिसका मास एम है, ठीक है, इस पर आपका mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब बॉडी यहाँ से आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी, यहाँ पर आएगी फाइनली। ठीक है, ये जो आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है जीरो, रेफरेंस लेवल जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, अब बॉडी को आप भले ही ऐसे से ऐसे लेके आओ या फिर बॉडी को स्ट्रेट लाइन लेके आओ, ठीक है, हम वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, आपका वर्क डन देखिए क्या होता है आपका mgx, ये सिर्फ आपके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो चीज है इस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन हम ऐसे डिफाइन करते हैं फोर्स डॉट एक्स के अलोंग। ठीक है, फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के अलोंग ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो होगा, जो कि मान लीजिए आपका डी के इक्वल है, तो चाहे आप इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन लेके आओ या फिर किसी अलग पाथ से लेके आओ, जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा आपका mg टाइम्स ये डिस्टेंस दी है तो mg डी के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोलते हैं, आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिनके अक्रॉस जो आपका वर्क डन हो रहा है उसको स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे आया तो इसका जो हमने वर्क डन किया वो वेस्ट थोड़ी ना हुआ, जब ये नीचे आएगा तो उसके पास बहुत अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो वर्क डन इसमें जो हुआ है उसको हमने काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर आपका चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के अगेंस्ट आपको वर्क डन करते हैं, जैसे आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया नेचुरल लाइन पे, आपने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, मान लीजिए कुछ डेल्टा एक्स डिस्टेंस। ठीक है, अब आपने इसको कंप्रेस किया तो देखिए इसने अच्छी खासी अपनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर ली, तो जो भी आपने वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, जो भी आपने वर्क डन किया वो किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। अब इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। ठीक है, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो, अब नॉन जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बता सकते हैं जो भी आप वर्क डन कर रहे हैं किसी फोर्स के अगेंस्ट, अगर आप इसको किसी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, वर्क डन आपका स्टोर्ड हो रहा है एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे लिख लीजिए, वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोलते हैं, आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अब जैसे आप क्या करते हैं, कोई व्हील है आपका, व्हील क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, व्हील आप घुमा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उस पर देखिए हैंड लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाने लगती है, डिसिपेट, और किस फॉर्म में चल जाती है, कुछ हीट आ जाती है ना। जैसे कोई व्हील आपके सामने रोटेट कर रहा है, आप उसको हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे फैन रोटेट कर रहा है आप उसको हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपका हाथ कुछ मोमेंटली आप बोल सकते हैं गर्म हो जाता है, क्योंकि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी फैन की, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो आपकी हीट के फॉर्म में थोड़ी क्या होगी, डिसिपेट होगी, या फिर साउंड एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में जा सकती है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चों आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। कैसा फोर्सेस होता है, नॉन कंजर्वेटिव। इसके अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वो स्टोर्ड थोड़ी ना होता है, क्या होता है, स्टोर्ड थोड़ी ना होता है। जैसे आपकी कोई टेबल है, टेबल को देखिए, अगर कोई टेबल है, ठीक है, ये सरफेस आपकी क्या रफ है इन जनरल, जो कि रफ ही होती है। ठीक है, तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो अगर आप टेबल को देखिए खींचते हैं किसी सरफेस के ऊपर जो कि आपकी रफ है, तो देखिए इस टेबल को जब हम खींचते हैं तो कुछ वर्क डन करते हैं, तो वो वर्क डन स्टोर्ड थोड़ी ना होता है, वो तो चला जाता है। इधर हम टेबल को खींचते हैं तो कुछ साउंड आती है, तो साउंड की फॉर्म में चला जाता है। सरफेस जो है आपका ग्राउंड वो थोड़ा सा हीट गर्म हो सकता है। ठीक है,
उसका टेम्परेचर थोड़ा राइज कर सकता है, तो हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो इस तरीके की फॉर्म में आपने डिसिपेट हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, ये क्या आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वर्क डन होता है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड नहीं होता है, क्योंकि यही आपकी डेफिनेशन है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर जो आपका वर्क डन होता है वो आपका लॉस ही हो जाता है, ठीक है। तो एजर्सन पे लिखा है फ्रिक्शनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दिस इज इनकरेक्ट, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स आपका ग्रेविटेशनल था जिसका एग्जांपल दिया, स्प्रिंग वाला फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो ये फोर्सेस आपके कंजर्वेटिव है। रीजन पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शनल फोर्सेस, दिस इज अगेन इनकरेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग ही आप डिफाइन कर सकते हैं। एफ फैक्टर होता है ना आपका माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक है, ये होता है, ठीक है। दिस इज, तो हम बता सकते हैं कि जो आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके करस्पॉन्डिंग ही आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर लिखते हैं ना, ये यहीं से तो आता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग है, एक तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग। तो अजर्सन रीजन बोथ आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।